इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी कौन है बेहतर? बिजली बिल बचाने के लिए किसे खरीदना होगा फायदेमंद? नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गर्मियों का मौसम शुरू है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस गर्मी से राहत पाने के लिए अपने घरों में एसी लगाने की सोच रहे होंगे, ताकि चिलचिलाती धूप में बाहर से घर पर आए तो ठंडे का एहसास ले सकें। लेकिन घर में एसी लगवाना मतलब जेब पर खर्चे अधिक पड़ना। ऐसे में एसी लगवाने से पहले हम कई बार सोच में पड़े होते हैं, कितनी महंगी एसी लगवा तो ले, लेकिन हर महीने इसका बिल अधिक आएगा, उसका क्या? तो यहाँ पर लोगों के सामने दो ऑप्शन आता है, एक इन्वर्टर एसी का तो दूसरा नॉन इन्वर्टर एसी का। हमारे मन में इन दोनों ही एसी को लेकर सवाल होता है कि आखिर कौन सी एसी बिजली बचाने के मामले में सही है। दोनों में से कौन सी एसी ले जिससे बिजली का बिल कम आए, और दोनों ही एसी में क्या फर्क है? यदि आप दोनों ही एसी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और सोच में पड़े हैं कि कौन सा एसी लेना ज़्यादा बेहतर होगा, तो आज हम आपके एसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे ताकि आप अपने बजट में सही एसी का चुनाव कर सकें। तो चलिए सबसे पहले दोनों की क्षमता के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। नॉन इन्वर्टर एसी अपने रेगुलर स्पीड की क्षमता पर ही चलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वही इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर के साथ ही स्पीड और क्षमता में बदलाव हो सकता है। कमरे का जैसा टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से एसी की स्पीड और क्षमता में बदलाव होगा। अब चलिए जानते हैं दोनों ही एसी में कौन सबसे तेजी के साथ कमरे को ठंडा करता है। तो इन्वर्टर एसी कंप्रेसर की मोटर के स्पीड को रेगुलेट करके कमरे को जल्दी ठंडा करता है। जब कमरे का तापमान कम हो जाए तो रूम में ठंडे का एहसास होने लगे, उसके बाद भी इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद नहीं होगा। ये खुद के स्पीड को कम कर देता है और कम स्पीड के साथ ही काम करता है। ऐसे में कमरे का तापमान एक जैसा ही बना होता है। वही नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता है। इसमें जब कमरे का तापमान बंद हो जाता है तो कंप्रेसर भी बंद हो जाता है, जिससे कमरे का तापमान एक जैसा ही नहीं बना रहता। यानी नॉन इन्वर्टर एसी इस मामले में इन्वर्टर एसी के ठीक उलट होता है। चलिए अब सबसे जरूरी चीज ये जानते हैं कि दोनों में से किस एसी का बिजली बिल कम आता है। मिडिल क्लास परिवार के लोगों के लिए एसी खरीदना ही काफी महंगा पड़ता है। तो ऐसे में इतनी महंगी एसी खरीदने के बाद भी उसका मोटा बिल चुकाना पड़ जाए तो मिडिल क्लास परिवार के जेब पर और अधिक बोझ पड़ सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि जब भी हम किसी एसी का चुनाव करें तो वैसे ही एसी का चुनाव करें जिसके बिजली की खपत कम हो। ऐसे में बिजली की खपत भी कम होगी और आपके जेब पर भी ये बोझ नहीं पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक नॉन इन्वर्टर एसी खरीद कर आप शुरू में तो पैसे बचा सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही आपके बिजली बिल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वही जो इन्वर्टर एसी होते हैं वे नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में बिजली की खपत कम करते हैं। वहीं यदि दोनों एसी की कीमत की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी थोड़े सस्ते पड़ेंगे, लेकिन इन्वर्टर एसी के लिए आपको थोड़े ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कितना मददगार रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।